पश्चिम यूपी के शामली में एक और मुठभेड़ हुई है और यहाँ पर इस बार जो पुलिस के हाथों मारा गया है उसका नाम है मिथुन बावरिया। जी हाँ, मिथुन बावरिया एक ऐसा बावरिया गिरोह का एक अपराधी था जिसकी धमक सिर्फ पश्चिम यूपी नहीं बल्कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कई राज्यों में थी और इसके अलावा उसके जो काम करने के जो तरीके थे वो बेहद शातिर थे। हत्या, लूट का कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। इसके अलावा जानकारी ये मिलती है वो जगह-जगह छुपता था, कभी पंजाब जाता था, कभी राजस्थान में छुप जाता था, कभी दिल्ली छुप जाता था। लेकिन देर रात उसका सामना जो है वो यूपी पुलिस से हुआ है और शामली के अंदर एक भीषण मुठभेड़ हुई है जिसमें मिथुन बावरिया जो कि 1 लाख का जो इनामी था वो पुलिस के हाथों ढेर हो गया है। बातचीत करने के लिए सहारनपुर रेंज के डीआईजी हैं हमारे साथ अभिषेक सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। एक और कामयाबी है सर पश्चिम यूपी में 7वां एनकाउंटर है जिसमें अब मिथुन बावरिया जो है वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। कल 1 दिसंबर को रात तकरीबन 11:15 बजे ये सूचना थी शामली पुलिस के पास कि कुछ अपराधी एक जगह छुपे हुए हैं। तो जब उनकी घेराबंदी करके उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। रिटेलिएटरी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ जिसकी पहचान बाद में मिथुन बावरिया हुई है। उसके पास से हमें एक 9mm कार्बाइन और एक .32 बोर की पिस्टल जिस पे बरेटा मेड इन इटली लिखा हुआ है बरामद हुई है। आपको बता दूं कि यह अपराधी अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर था और इसका जो आपराधिक कार्यक्षेत्र था वो चेन्नई से लेकर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जगहों पर था। अभी हमें जो सूचना मिली है वो अभी भी कम है क्योंकि ये भी पता चला है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर ये अरेस्ट हुआ इसने अपने छद्म नाम से ये जेल गया है, तो उसके बारे में भी हम सूचना अभी एकत्रित कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसके पास जो ये प्रोहिबिटेड वॉर के वेपन्स थे ये कहाँ से आए हैं और इसके संपर्क में आने वाले अन्य जितने भी अपराधी हैं उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं। सर जैसा कि बताया जा रहा है कि एक हत्या हुई थी झिंझाना के अंदर, उसमें भी ये वांटेड था, चल रहा था। उसके बाद जब रात इसको सूचना मिली, बताया कोई लूट की घटना को भी इसने अंजाम दिया था और कहीं पूरा गिरोह था, कोई बड़ी वारदात करने की योजना भी बना रहे थे शामली के अंदर। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि ये बागपत से भी लूट में वांटेड चल रहा था और ये शामली से भी वांटेड चल रहा था अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। और इन्हीं केसेस को लेकर एसपी बागपत ने भी इनके ऊपर इनाम कर रखा था और मेरे द्वारा भी इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और हम कंटिन्यूअसली इसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे। और जिस प्रकार से हथियार की बरामदगी हुई है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। चलिए ठीक है, तो डीआईजी अभिषेक सिंह जी थे और नाम बदल कर ये रहा करता था और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर केस ही इसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। हाईवे इसके निशाने पर होते थे, रेलवे स्टेशन इस मिथुन बावरिया के निशाने पर होते। देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस की और 7वां नाम मिथुन बावरिया यानी कि नईम कुरैशी, इमरान, मेहताब, गलकटा, उसके बाद अब मिथुन बावरिया का जो आतंक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ ही अन्य राज्यों में उसको यूपी पुलिस ने खत्म कर दिया। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला।